जय माता की, जय गुरुवर की। सभी देश के संत समाज से मैं हाथ जोड़कर उन्हें जय माता की, जय गुरुवर की बोलता हूँ। यह जो वृंदावन के रहने वाले एक प्रशांत महाराज हैं, उनको महाराज कहने में ही मुझे बहुत शर्म आती है, क्योंकि उन्होंने हमारे आराध्य गुरुवर के बारे में बहुत ही अपशब्द बोले हैं। प्रशांत महाराज, आप एक बार समझ लेते कि राधा राधा आप तो जाप करते हो दिन भर, लेकिन कभी भी समाज को यह बतलाने का आपने प्रयास नहीं किया कि माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा जो पूरे संसार को चलाती हैं, सभी की आत्मा की जननी माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही हैं। उनके ही चेतना अंश यह राधे माँ, सीता माँ, जितने भी इस धरती पर देवी देवता आए हैं, सभी माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के ही चेतना अंश हैं। वह आपने नहीं समझ पाया। जैसे गुरुदेव भगवान ने कहा कि दिन भर आप कथावाचक लोगों को बुलाते हैं और उनसे रास रंग करवाते हैं, उन्हें नचाते हैं, तो कम से कम जब आप लोग कथा सुनाते हो प्रशांत, जब तुम कथा सुनाते हो तो लोगों को यह नहीं टिप्पणी कर सकते कि भाई इस मंच के सामने आप नाच कूद मत करो। आप यहाँ पर कथा सुनने आए हो तो कथा सुनो। और माँ भगवती के बारे में तुमने अभी जाना नहीं। गुरुवर मेरे आराध्य सदगुरुदेव भगवान माँ भगवती से एकाकार हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को अपने तप बल की चुनौती पेश की है। अगर तुम जान जाते गुरुदेव भगवान के बारे में तो लाल बंदर नहीं कहते। गुरुदेव भगवान के बारे में जिन्हें तूने बहुत ही अपशब्द बात के कही है, क्योंकि एक लाल बंदर ने ही लंका में जा करके और पूरे लंका को ध्वस्त कर दिया था। आज तो माँ भगवती आदि शक्ति जगत जगदम्बा के गुरुवर के चेतना अंश यह जो लाल रक्षा कवच डालकर चलते हैं, यह साधारण शिष्य नहीं हैं। गुरुवर ने इन्हें अपना चेतना अंश माना है। आज जो समाज में परिवर्तन डालने के लिए तत्पर हैं, लोगों को घर में जा करके उन्हें नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, कीर्तिमान बनाते हैं। गुरुवर ने कई करोड़ लोगों को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त करके उनका जीवन धन्य कर दिया। उनके घर में माँ की ज्योत जला दी। और तुमने क्या किया? वही बस राधे राधे जप करने के लिए लोगों को बतलाते हो। उन्हें यह कभी नहीं बतलाते हो कि आप सबसे पहले नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, कीर्तिमान जीवन जियो, तब आप राधे माँ की पूजा करो या कृष्ण भगवान की पूजा करो या किसी भी देवी देवता की पूजा करो, आपको फल मिलेगा। ऐसा आपने कभी नहीं बताया। तो जब गुरुदेव भगवान ने इसके बारे में बोला तो आपके मिर्ची लग गई और सर गुरुदेव भगवान को तुमने अपशब्द बोलना प्रयास कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ प्रशांत महाराज, सुधर जा। तू एक गंदी नदी का कीड़ा है, पापी है, अधर्मी है, जो समाज को लूट रहा है। और समाज को नई यह विचारधारा कभी नहीं बतलाते कि आप सत्य के मार्ग पर चलो। लोगों को यह भी बतलाओ कि नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त होने से ही जीवन में परिवर्तन आता है। अन्यथा कभी भी कितने भी आप भागवत पुराण सुनते रहो, अगर आप नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त नहीं हो तो आपके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। सदगुरुदेव भगवान को समझो, जानो, तब तुम्हें ज्ञान का अनुभव होगा और तुम गुरुवर के बारे में जान पाओगे। अगर तुम अपने जीवन में कल्याण चाहते हो तो पंच ज्योतिषक के तीर्थ सिद्धार्थ में जा करके और गुरुवर के सामने एक बार माफ़ी मांग लेना, नतमस्तक हो जाना। वह गुरुवर परम दयालु हैं, अवश्य तुम्हें क्षमा कर देंगे। अन्यथा तुम किसी भी प्रकार के नहीं रह जाओगे। न तो
तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा, ना तो नरक में स्थान मिलेगा। तुम उससे भी बेहतर जीवन जियोगे। यह सभी साधकों का श्राप तुझे अवश्य लगेगा। जय माता की, जय गुरुवर की। अगले वीडियो में मैं फिर से हाजिर होऊंगा। अगर तुमने सुधरा नहीं तो।